हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटेंट इंजीनियर चैनल। मेरा नाम है अमित कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है आपका थर्मोस्टैट। तो पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पिस्टनिंग के बारे में जाना था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं थर्मोस्टैट के बारे में। तो थर्मोस्टैट के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो बेसिकली थर्मोस्टैट का यूज़ आपका इंजन का कूलिंग सिस्टम में यूज़ होता है। तो कूलिंग सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने हर एक पार्ट्स को दिखाया है जो आपके इंजन के कूलिंग सिस्टम का होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंजन फ्रेश वाटर कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मैं हर एक पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। ये आपका फ्रेश वाटर पंप है जो कि बेल्ट से कनेक्टेड है आपके इंजन से, मीन्स कि इसको बेल्ट के थ्रू ड्राइव मिल रहा है। ये आपका इंजन का जैकेट को मैं यहाँ पे दिखा रखा हूँ, ठीक है। ये पूरा आपका इंजन है, ये थर्मोस्टैट है, ठीक है। ये आपका रेडिएटर है, ये एक्सपेंशन टैंक है, ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो कंबशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है। तो इंजन के अंदर ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें उस एक्सेस हीट को रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंजन के जैकेट में हम कूलेंट को सर्कुलेट करते हैं। वो कूलेंट क्या करती है कि जो आपकी एक्सेस हीट होती है उसको वो एब्जॉर्ब करके रिमूव करती है और ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्रेश वाटर पंप को जब ड्राइव मिलता है इंजन के थ्रू तो फ्रेश वाटर क्या करता है कि कूलेंट को सर्कुलेट करता है आपके इंजन जैकेट में, ठीक है। और इंजन जैकेट में सर्कुलेट करके इसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन रखता है इंजन के। बट यहाँ थर्मोस्टैट का काम क्या होता है इसके बारे में मैं प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा आपको। तो थर्मोस्टैट क्या करता है कि जैसे ही आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करता है, ये क्या होता है, ऑपरेट हो जाता है। और ऑपरेट होने के बाद जो आपका ये सर्किट बन रहा था ना, ये वाला, ये ऑपरेट होने के बाद अभी ये सर्किट ऐसे मूव करना शुरू हो जाता है। मीन्स कि ये हॉट वाटर अभी आपका रेडिएटर में जा कर के कूल होता है और देन रेडिएटर से कूल होने के बाद फिर ये इस सर्किट को फॉलो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा थर्मोस्टैट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं थर्मोस्टैट का डेफिनेशन क्या है। तो थर्मोस्टैट का डेफिनेशन कहता है कि इट इज़ ए वाल्व और रेगुलेटिंग डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ कूलेंट बाय सेंसिंग द टेम्परेचर फिजिकली। मीन्स कि ये क्या है, एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये एक वाल्व है। ये क्या है, वाल्व है। वाल्व का काम क्या होता है, सिंपल आपका फ्लो को कंट्रोल करना, मीन्स कि पैसेज को ब्लॉक और अनब्लॉक करके फ्लो को कंट्रोल करना। तो सेम लाइक इसका भी यही काम होता है। ये क्या करता है, कूलेंट के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है या रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। अभी हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो इसका जो आपको सबसे टॉप पार्ट में ये जो दिख रहा है इसे हम मेन वाल्व के नाम से जानते हैं। ये क्या है, मेन वाल्व या प्राइमरी वाल्व के नाम से इसको जानते हैं। ये जो आपका ऊपर का पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे आपके सील फिट होते हैं जो कि सीलिंग को मेंटेन करने का काम करता है। ये जो है आपका ये फ्रेम है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका कॉइल्ड स्प्रिंग दिख रहा है इसे हम मेन स्प्रिंग या प्राइमरी स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपको एक सिलेंडर दिख रहा होगा, इसे हम 4 सिलेंडर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर वैक्स फिलअप होता है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो वैक्स फिलअप होता है, ठीक है। फिर आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक छोटा सा आपको कॉइल्ड स्प्रिंग दिख रहा होगा। ये कॉइल्ड स्प्रिंग को हम सेकेंडरी स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो आपका वाल्व है इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बाईपास वाल्व या सेकेंडरी वाल्व के नाम से जानते हैं। तो ये इसके पार्ट्स थे। अभी हम इसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। जब कूलिंग वाटर इसके थ्रू सर्कुलेट होता है तो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर जब 80 डिग्री से बिलो रहेगा तो वो क्या होगा, कूलिंग वाटर रिसर्कुलेटेड। मीन्स कि अगर आपका कूलेंट का टेम्परेचर 80 डिग्री से कम होगा तो ये क्या होगा, थर्मोस्टैट जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। ये क्या होगा, इस इंजन में ही ये कंटिन्यू सर्कुलेट करता रहेगा, इसको कंटिन्यू ये आपके फ्रेश वाटर पंप के थ्रू इंजन में सर्कुलेट होता रहेगा। बट व्हेन हॉट कूलिंग वाटर टेम्परेचर विल एक्सीड 80 डिग्री, कूलिंग वाटर सेंट टू द रेडिएटर। मीन्स कि ये आपका जो थर्मोस्टैट है, ये थर्मोस्टैट जो है ऑपरेट होगा। वो कैसे ऑपरेट होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मैंने प्रैक्टिकली एक पिक भी खींचा है, ये देखना आप यहाँ पे। अभी ये इसका ओरिजिनल जो है वो पोजीशन आप देखो, ये अभी क्लोज पोजीशन में है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो है आपके क्लोज पोजीशन में, ये जो आपका मेन वाल्व है वो क्लोज पोजीशन में है। बट यहाँ पे जो मैंने पिक लिया है इसको हॉट वाटर में डालने के बाद
जब ये ऑपरेट हुआ है उस टाइम का ये पिक है। तो ये देखना, ये जो इसका मेन वाल्व है जो आपका क्लोज पोजीशन में था वो अभी ये ओपन पोजीशन में दिख रहा है। मीन्स कि ये जो आपका हॉट वाटर सर्कुलेट हो रहा था, ठीक है, ये हॉट वाटर क्या होगा, इस पैसेज के थ्रू आपके यहाँ से रेडिएटर में कूलिंग के लिए जाएगा, ठीक है। और ये कूल होकर के यहाँ पे रेडिएटर के पास में फ़ैन सर्कुलेट होती है जो कि जो हॉट वाटर को ठंडा करती है। तो यहाँ से आपका कोल्ड वाटर जो है, कूलिंग वाटर या वार्म वाटर बोल सकते हो, वो अगेन फ्रेश वाटर पंप के पास आता है और फिर अगेन ये इंजन में सर्कुलेट होता है, ठीक है। अभी हम इसके इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसके अंदर क्या होती है, वैक्स भरी होती है। जैसे ये हॉट वाटर के कांटेक्ट में आता है, ये क्या होता है, एक्सपैंड होना शुरू होता है। मीन्स कि इसके कुछ फिक्स्ड टेम्परेचर होते हैं, सर्टेन टेम्परेचर पे ये क्या होता है कि ये ऑपरेट होता है। ये वैक्स जो है आपके सर्टेन टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू होता है। तो मोस्टली जो आपके इंजन में होते हैं वो मोस्टली इंजन में 80 डिग्री पे वो है जो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब ये अप्रॉक्स 80 डिग्री के आसपास जब कूलेंट का टेम्परेचर आता है तो इसके अंदर जो वैक्स होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो वैक्स मेल्ट होती है, पहले ये सॉलिड स्टेट में रहती है, लेकिन जब वो मेल्ट होगी तो क्या होगी, वो एक्सपैंड करेगी, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। जब वो वॉल्यूम बढ़ता है तो इसके अंदर एक छोटी सी जो नीडल होती है या आप बोल सकते हो रॉड होती है, वो रॉड पे क्या करती है, वो जो आपका वैक्स मेल्ट हुआ उस रॉड पे फोर्स को एक्ट करती है। जब वो रॉड पे फोर्स को एक्ट करती है तो रॉड क्या है आपका लीनियर डायरेक्शन में पुश होता है बाहर की ओर। बाहर की ओर ये लीनियर डायरेक्शन में इसके अंदर जो रॉड होती है वो पुश होती है। मीन्स कि वो जो वैक्स है उस पर पुशिंग फोर्स लगाती है, ठीक है, मेल्ट होने के बाद। तो जब वो बाहर की ओर आना चाहता है, आपका जो इसके अंदर जो रॉड है वो जब बाहर की ओर आना चाहता है, बट इसमें पैसेज तो काफ़ी छोटा है, मतलब इसका जो चैम्बर है वो काफ़ी छोटा है, तो वो बाहर की ओर आना चाहता है ड्यू टू पुशिंग फोर्स के कारण। बट इसको स्पेस कम होने के कारण ये क्या करता है कि जो आपका पुशिंग रॉड है वो ये जो आपका सेकेंडरी वाल्व है, इस सेकेंडरी वाल्व को पुश करता है, जिसके कारण ये सेकेंडरी वाल्व आपके नीचे आती है और साथ साथ ये आपका जो मेन वाल्व है ये भी नीचे की ओर आना शुरू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मेन वाल्व है वो भी ओपन हो जाता है और इस सेकेंडरी वाल्व जो है वो भी यहाँ इसके नीचे जो पैसेज है उसको ब्लॉक कर देता है। मीन्स कि जो आपका कूलेंट ऐसे सर्कुलेट हो रहा था, इस डायरेक्शन में सर्कुलेट हो रहा था, अभी जैसे ही जब ये ऑपरेट होता है तो ये वाला जो पोर्शन है जो कि आपका सेकेंडरी वाल्व है, ये सेकेंडरी वाल्व इस पैसेज को ब्लॉक कर देगा और ये जो मेन वाल्व है ये आपका ओपन हो जाएगा। जब ये मेन वाल्व ओपन हो जाएगा तो जो ये कूलेंट आपकी इस डायरेक्शन में सर्कुलेट हो रही थी, अब ये पैसेज ब्लॉक होने के कारण ये कूलेंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मीन्स कि ये हॉट वाटर आपका रेडिएटर में जाएगा जहाँ पे ये कूल होगा और देन कूल होने के बाद ये वापस अगेन फ्रेश वाटर पंप के थ्रू सक हो करके अगेन ये इंजन जैकेट में सर्कुलेट होगा। तो यही इसका मैकेनिज़्म है। आई होप कि आपको ये वीडियो प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।